मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं बात करूंगा जिन भाइयों का जन्म किसी भी वर्ष के सितंबर माह में हुआ है उनका मासांक क्या होगा और उनके जीवन में क्या कैरियर बनाने की संभावना है, किस क्षेत्र में उनको कैरियर बनाना चाहिए, क्या उनका जीवन भविष्य और उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, जिसको सुन आप लाभ उठा सकते हैं और समय को कामयाब बनाते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं के लिए आपको आवश्यक होगा। उससे पहले मैं बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरे मित्रों दोस्तों, जब भी आप मेरी वीडियो सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। मैंने आपसे पहले भी जनवरी माह से लेकर और अगस्त माह तक के अलग अलग जन्म लेने वालों के लिए अलग अलग वीडियो बनाकर अपना जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से यूट्यूब पर उस पर अपलोड कर चुका हूं पहले। और जिनको जिस महीने में जन्म हुआ है उसकी वीडियो निकाल कर आप अपना लाभ उठाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। साथ ही इसके अलावा कुछ भाई मेरे से बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप भी करते हैं, कॉल करते हैं कि आप ये बताएं वो बताएं। उनके लिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि आप अपनी कुंडली खोलें और जो आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर जाएं और उसमें देखेंगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप वीडियो निकाल कर सुन सकते हैं। उस पर मैंने सभी वीडियो डाउनलोड कर रखी हैं। फिर भी किसी को अगर कुछ और बात पूछनी हो जो उसमें नहीं दे रखी हो, ऐसा लगता है, तो आप मेरे जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से उसके कमेंट बॉक्स में भी आप लिखकर भेज सकते हैं, जिसको मैं देखकर आपको रिप्लाई जरूर दूंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। मैंने उस पर चाहे नाड़ी दोष हो, मंगल दोष हो और चाहे उसमें आपका मूल नक्षत्र वाली कहानी हो, अलग अलग जीवन परिचय हो, शराब छुड़ाने का उपाय हो, चाहे मांगलिक दोष कहाँ लागू होता है कहाँ नहीं, कहाँ शनि की 7.5 आप पे शुभ होगी और कहाँ अशुभ होगी किन के लिए, वो सारी वीडियो मैंने काफ़ी बनाकर अपलोड कर रखी है। आप उन्हें सुने और अपना लाभ उठाएं। अब मैं बात करता हूँ सितंबर माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के का जो मूलांक है वो 5 होगा। साथ ही जिन व्यक्तियों का जन्म 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर के मध्य होता है, इनकी पाश्चात्य मत के अनुसार सूर्य राशि कन्या होती है और मासांक 5 होता है इनका। साथ ही सूर्य राशि कन्या और अंक 5 का स्वामी ग्रह बुध होता है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को होता है उनका मूलांक भी 5 होता है। अगर किसी भी महीने की ये तारीख पड़ जाए और उसमें ही ऐसा संयोग बने तो उन व्यक्तियों पर बुध ग्रह का प्रभाव और 5 अंक का प्रभाव विशेष रूप से होगा। ये व्यक्ति विचारशील और बुद्धिमान होते हैं, ये न्यायप्रिय भी होते हैं, दयालु भी होते हैं और नम्र और शर्मीले अधिक होते हैं। इनमें लज्जा का प्रभाव अधिक होता है। प्रत्येक कार्य को ठंडे दिमाग से सोचते हैं और फिर कार्य करते हैं। इनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। इनकी मूल प्रवृत्ति व्यापारिक तथा परिवर्तनशील होती है। इनके विचार भी प्राय परिवर्तनशील होते हैं। प्रवृत्ति किसी भी समस्या, घटना, विवाद का ये मिनटों में निर्णय कर लेते हैं। ये बड़े बड़े समझदार और दूरदर्शी, अनुशासन प्रेमी और अति सचेत होते हैं और कार्यों को वास्तविक रूप
देना इनका स्वभाव होता है। ये व्यक्ति विद्या प्राप्त करने के बड़े शौकीन होते हैं और अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं, और विद्या कम भी हो फिर भी ये प्रज्ञावान होते हैं और विज्ञान और गणित की ओर इनका विशेष झुकाव होता है। जीवन में यात्राएं अधिक करनी पड़ती हैं इनको, और यात्राओं से ही ये लाभ भी उठाते हैं और इनको लाभ मिलता है यात्राओं के द्वारा। साथ ही व्यापार के संबंध में ये विदेश यात्रा भी करते हैं, और इनके भाई बहन बहुत होते हैं परंतु इनको ज्ञान कम ही होता है। ये अच्छे मित्र होते हैं और मित्रों से लाभ प्राय इनको कम ही मिलता है। वो मतलब प्रस्त ही कहलाते हैं जो इनके मित्र होंगे। इनको उनसे कभी भी देखोगे तो कम ही लाभ मिलेगा आप। और एक मित्र तो विश्वासघात भी करता है। ये अच्छे सलाहकार होते हैं और इनकी सलाह सदैव लाभकारी होती है, और जीवन में संघर्ष करना पड़ता है इन लोगों को। साथ ही विवाह में विघ्न और विलंब भी होता है, और एक से अधिक विवाह की भी कई बार संभावना बनती है। कई बार प्रेम संबंधों को लेकर संबंधियों और माँ बाप के साथ भी अनबन हो जाती है, और पहली पत्नी से विवाद झगड़े की भी संभावना बनती है। और साथ ही विवाह उपरांत जीवन में नया मोड़ आता है और संतान कम होती हैं एवं संतान आज्ञाकारी होती हैं इनकी, जो इनकी बातें मानती हैं और आगे बढ़ती हैं। और ग्रह में व्यापारिक तत्व होने के कारण विवाद की संभावना रहती है, और साथ ही साधारणतः स्वास्थ्य अच्छा रहता है, परंतु कोई रोग होने का भ्रम हमेशा लगा रहता है इनके मन में। और हाजमे की खराबी, खांसी, हाथों बाहों और नसों एवं तंतु प्रणाली विकार की अधिकतर संभावना रहती है, और आंत्र विकार, पेट, जिगर, पैर, नसें तो प्रभावित होती रहती हैं। साथ ही बोलते समय थतलाने और लकवा होने की जीवन में प्राय आशंका बनती है, और इनको शराब की लत अगर लग जाती है तो इनकी अस्वस्थता का कारण बनती है। इसलिए शराब की लत में ना पड़े, सात्विक रहें। साथ ही इस अंक वाली स्त्रियां बुद्धिमान, धार्मिक और तीव्र स्मरण शक्ति वाली होती हैं और वफादार भी होती हैं। साथ ही राजकीय सेवा और वाणिज्य व्यवसाय में बहुत सफल होती हैं। ये बहुत अच्छी सहायक सिद्ध होती हैं। ये स्थिति बनती है मासांग 5 वालों के लिए और सितंबर माह में जन्म लेने वालों के लिए। अब मैं इनके लिए बात करता हूँ, इनके लिए कौन सा व्यवसाय चुनना उपयुक्त होगा जिसमें ये सफलता प्राप्त करेंगे। इनकी आर्थिक स्थिति परिवर्तनशील होती है और जीवन में संघर्ष करना पड़ता है इनको। जीवन में अच्छी परिश्रम और अधिक परिश्रम से सफलता इनको मिलती है। इजी वे में इनको सारे काम नहीं होते, अधिक परिश्रम इनको जीवन में करना पड़ता है सफलता प्राप्त करने के लिए। और चित्रकला, काव्य कला में विशेष रुचि होती है। बागवानी, दवाओं की दुकान, केमिस्ट, खुराक व स्वास्थ्य विभाग, व्यापार, क्लर्क, लेखा निरीक्षक, स्टेनो, संपादक, प्रकाशक, छापाखाना, ब्रोकर और बहुभाषीय अनुवादक, वकील, सलाहकार, स्टेशनरी, पुस्तकें, घड़ियां, गाने बजाने का सामान बेचने बनाने वाले और ट्रांसपोर्टर, दूतावास अधिकारी, कर्मचारी आदि सफल होते हैं। और साथ ही 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी और 21 अप्रैल से लेकर 20 मई और 21 अगस्त से लेकर 20 सितंबर के मध्य जन्मे व्यक्तियों के साथ अगर ये व्यापारिक संबंध और भागीदारी बनाएंगे तो उनके साथ इनको लाभ होगा और अच्छा होगा, जिसमें ये सफल होंगे।
अब मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने आज आपको बताया मूलांक 5 और सितंबर माह में जन्म लेने वालों के क्या स्थिति बनती है उनके जीवन में, उस सारी घटनाओं के बारे में बताया। कौन से रोजी रोजगार करने चाहिए और क्या स्थिति उनके लिए सावधानी पूर्वक बनती है उसके बारे में भी बताया मैंने। क्या उनका व्यक्तित्व होता है उसके बारे में भी बताया। तो मेरे विचार से आप लोगों को ये सारी बातें समझ में भी आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी भाई की समझ में कोई बात नहीं आई हो तो आप सभी जानते हैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से जो मेरा चैनल है यूट्यूब पर, आप उसको गूगल में भी सर्च कर देख सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी सर्च कर भी प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना कमेंट लिखकर भेज दें, मैं आपको जरूर आपका रिप्लाई बनाकर दूंगा कि क्या आपको करना चाहिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, कुंडली दिखानी हो, किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो, वो आप बता सकते हैं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भाइयों ने अभी सोच विचार में समय व्यस्त कर रहे हैं और समय व्यस्त करने से कोई लाभ उनको नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत लोगों के लिए लिंक भी शेयर कर देता हूं मेरे जो मित्र दोस्त हैं, ताकि वो लाभ उठा सके। परंतु मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मित्रों दोस्तों, कई बार मैं लिंक शेयर करना भूल जाता हूं और किसी और कार्य में व्यस्त हो जाता हूं। तो ऐसी स्थिति में जो महत्वपूर्ण जानकारियां मैं समय समय पर देता रहता हूं वो आपको मिस होती रहती होंगी। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से जो है, और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो सहज रूप से ही आपको मिलती रहेंगी। उससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला है। केवल एक बार आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो हमेशा के लिए आपको सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को दूसरे भाइयों को भी शेयर करें जो आपके मित्र रिश्तेदार हैं, ताकि वो भी लाभ उठा सकें और किसी भी दूसरे व्यक्ति के बहकावे में ना आए और अपनी कुंडली खुद देखना जाने। मैंने इसीलिए चैनल बनाया है ताकि आप लोग किसी दूसरे के बहकाव में पैसा बर्बाद ना करें, आप अपनी कुंडली खुद देखें और अपना व्यापार भी खुद ही करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही अब मैं आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो अच्छी जो लगने पर उसको लाइक भी करें, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल मैं बात करूंगा अक्टूबर माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का क्या स्थिति बनेगी, क्या जीवन में भविष्य होगा उनका, उसके बारे में बताऊंगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।